सो हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एसबीआई यूथ फेलोशिप, जो एसबीआई की तरफ से एक फेलोशिप चलाई जाती है, जो कि एक तरह से इंटर्नशिप ही है। और इसका लास्ट डेट है 31 मई। तो इसको हम अप्लाई करने के लिए पहले किसी भी अपने सर्च इंजन पे आ जाना और वहाँ पे लिखना है एसबीआई यूथ इंडियन फेलोशिप। और फिर उसके बाद ये फर्स्ट लिंक जो ओपन होगा इसी पे क्लिक करना है आपको, और इस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा बी अ फेलो डेट मेक्स एन इम्पैक्ट। इसमें इस प्रो यहाँ पे सब कुछ बता रखा है कि क्या है, कैसे है, इस फेलोशिप के बारे में सब चीज़ बता रखा है यहाँ पे। और फिर डेवलपर मेजर यहाँ सब चीज़ दे रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं एक बार अपना करके। रीड मोर इंस्पिरेशनल स्टोरी यहाँ देख सकते हैं। ऑल द प्रोजेक्ट, मतलब इनका क्या काम है यहाँ पे, वाटर के रिगार्डिंग काम करना। फिर इसके बाद ये सब चीज़ सब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फेलोशिप में आप आखिर करोगे कि यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के बारे में होता है, यहाँ पे लिवलीहुड मतलब वो कैसे जी रहे हैं, फूड सिक्योरिटी, इन सब के बारे में आपको मतलब वहाँ पे इन सब पे काम करना पड़ेगा। तो एक बार आप इसके वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें और यहाँ पे एक बार अपना पूरा सब कुछ पढ़ें। और ये ऑल ओवर इंडिया इसका चलता है, मतलब कि आप इसके अंदर जब अप्लाई करेंगे तो इसके बाद आपको किसी भी स्टेट में ये आपको भेज सकते हैं फॉर द रूरल डेवलपमेंट। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बीइंग अ चेंज और ग्राउंड सपोर्ट, ये इनके ग्राउंड सपोर्ट हैं जो ये फॉलोइंग टाइप हैं। और फिर यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट, ये तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे होम फेलोशिप के बारे में, आप आउटर्स इंडिया और इन सब को एक बार पढ़िएगा, अप्लाई करने से पहले जरूर पढ़िएगा। और फिर फेलोशिप प्रोफाइल इसके अंदर जाके देखते हैं। ये फॉलोइंग फेलोशिप एलुमिनाई है इस एसबीआई यूथ फेलोशिप के, जिन्होंने यहाँ से फेलोशिप करी है अपनी। तो एक बार इनसे भी अगर आप इनसे कांटेक्ट कर सके तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इनसे जाने की एक बार कैसे क्या होता है, जो कि तो आपके इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि ये आपको अपने एक्सपीरियंस बताएंगे और आपको इसके बारे में पता चलेगा कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता। तो ये आपको बेटर गाइड करेंगे, मेरे से ज़्यादा गाइड ये करेंगे। तो इनसे आप एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर सके तो करिए। अगर जैसे कांटेक्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे अगर कुछ मिल रहा होगा तो, नहीं तो डायरेक्ट इनका नाम लीजिए इंस्टाग्राम या फिर कहीं पे भी, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पे सर्च करिए। अगर मिलते हैं, लिंक्डइन हुआ तो वहाँ पे सर्च करिए, और मिलते हैं तो अपना कांटेक्ट करिए और इनसे अपने आप बताइए कि हम फेलोशिप करना चाहते हैं, ऐसा ऐसा है। तो ये आपको बेटर गाइड करेंगे एज एलुमनाई। और फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस देख सकते हैं आप। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले यहाँ देख लीजिए एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी एंड द प्रोसेस। यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देखेंगे द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट द बैचलर डिग्री। यहाँ पे उसकी बैचलर डिग्री 1 अक्टूबर 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, अ सिटीजन ऑफ नेपाल और भूटान और ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब चलेंगे। और मतलब वो अगर नेपाल का सिटीजनशिप है या फिर उसका भूटान का है तो वो भी चलेगा। और इंडिया का तो सिटीजनशिप होना ही चाहिए, वो तो ओब्वियसली वो तो चलेंगे। फिर उसके बाद है द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 एंड 32 ईयर, मतलब 21 से लेकर 32 साल की उम्र के बीच में उसकी एज होनी चाहिए। और फिर उसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 5 अगस्त 1993, मतलब इससे पहले उसका जन्म नहीं होना चाहिए। एंड नॉट लेटर 6 अक्टूबर 2004, और इसके बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए, यानी 2004 के बाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते और 1993 से पहले वाले अप्लाई नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, ये आपका पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया, जो 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस एंड ओवरव्यू देखते हैं इसके अंदर। एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर 2025 एंड 26 बैच इज ओपन नाउ, मतलब ये बता रखे कि 25 से 26 के लिए बैच है जो ओपन है। यू हैव टू, मतलब इसके अंदर आपको इस वाले लिंक पे जाके रजिस्टर करना अपने आप को। नोटिफिकेशन अनाउंस अबाउट द स्टेटस
और फिर एप्लीकेशन शैल बी शेयर वेबसाइट एंड सोशल मीडिया चैनल। मतलब इसमें ये बता रहे थे कि आपको इस फॉलोइंग लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, फिर आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपको अपडेटेशन मिलती रहेगी आपके एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में। और उसके मतलब आप पोर्टल पे जाओगे, वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आप अपना स्टेटस देख सकते हो एप्लीकेशन का या फिर मीडिया चैनल से, ठीक है। और स्टेज 2 दिखा रखा है एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ द एसबीआई यूथ फॉर द इंडियन फेलोशिप इज फॉलो। स्टेज 1 क्या है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन और इसके अंदर, और वहाँ पे आपको एक असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट में आपको अभी आगे बताऊंगा कि कैसे करना, तो पूरी वीडियो देख के जाना कि कैसे, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से बता के छोड़ दूंगा, मैं आपको पूरा एंड तक ले जाऊंगा। और फिर उसके बाद ये कहते हैं रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन असाइनमेंट करना है, फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बीइंग योर ऑनलाइन असाइनमेंट। मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद ही आप ऑनलाइन असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा, एक तरीके से मान के सकते हो। ड्यूरिंग द असाइनमेंट यू विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड डिटेल इजिली बेस्ड रिस्पॉन्स इन विच यू शेयर योर स्टोरी। मतलब इसके अंदर ये बोल रखा है कि उस असाइनमेंट में आपको अपनी स्टोरी बतानी है, ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से कुछ भी बना के लिख दो, अपनी रियल स्टोरी लिखनी है जब भी सिलेक्शन होगा। नहीं कि ऐसी कुछ भी बनाया आपने, कोई भी अपनी तरफ से स्टोरी, मतलब ऐसी नहीं कि अपने एंड से खुद ही अपने मन से मनगढ़ंत स्टोरी बना देनी है और फिर उसके बाद हो गया, क्योंकि आपका एप्लीकेशन ही इंटरव्यू में उसी में से ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और स्टेज 2 क्या है, पर्सनल इंटरव्यू। मतलब जब आप ये अपना असाइनमेंट पूरा कर लोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लोगे, तो उसका स्टेटस आपको दिखेगा यहाँ से, जैसे यहाँ लिख रखा है, आप फॉलोइंग लिंक पे जाके अपना फिर स्टेटस देखोगे अपना लॉगिन करके। और फिर उसके बाद जब फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड स्टेज शायद इसमें इंटरव्यू का है, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट करा जाएगा। और फिर उसके बाद आपका फर्दर क्वालिफिकेशन और ये सब एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, द सिलेक्शन कैंडिडेट ऑफ द स्टेज 2 विल बी नोटिफाई ऑन द रो। मतलब इसमें ये बता रखा है कि फाइनल सिलेक्शन जो भी है स्टेज 2 है, ये जब ये आपको आपके ईमेल और एसएमएस से कंफर्म करा जाएगा। और सेंट ऑफ द लेटर, मतलब आपको एक लेटर दिया जाएगा या फिर जो भी है वो आपके ईमेल और या फिर एसएमएस से आपसे कांटेक्ट करा जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या देगा, वंस अ कैंडिडेट हैज एक्सेप्ट द ऑफर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस विल बी इनिशियल। मतलब आपको जब सिलेक्शन हो जाओगे तो आपसे एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा एट द एंड में, जिसपे आपको अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करवाना है और उसके ऊपर ये पूछा जाएगा कि आप एज अ फेलो करने के लिए तैयार हैं और उसी टाइम से आप ऑन बोर्ड, मतलब काम फेलो बन रहे हैं और इस चीज़ का आपको वहाँ पे देना है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है, इसको ऑफर लेटर को, और फिर उस टाइम से ही आप फेलोशिप भाग जाएंगे। और फिर यहाँ पे और ये तो ये फॉलोइंग एलिजिबिलिटी एंड द प्रोसेस है। अब ये आपका बता रहा है कि फेलोशिप, जब आप फेलोशिप बन जाते हैं तो आपको सपोर्ट क्या मिलेगा, आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, फेलोशिप अलाउंस क्या मिलेंगी। तो आपको मंथली अलाउंस तो 16,000 मिलेगी, जो जो कि आपके खुद के लिए मतलब लिविंग एक्सपेंस है। और 2,000 रुपये आपको 2,000 रुपये आपको मिलेगा आपके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस के लिए, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया है। 2,000 रुपये ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस के लिए। और मंथली अलाउंस मिलेगा आपको 1,000 मिलेगा फॉर द प्रोग्राम टू मीट योर प्रोजेक्ट। मतलब 1,000 आपको उसके रिगार्डिंग मिलेगा, जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट करना है या फिर कोई एडिशनल एक्टिविटी करनी है या फिर कुछ आप अपनी तरफ से करना चाहते हो, जैसे आप स्कूलिंग सेक्टर में हो तो आप स्टूडेंट के रिगार्डिंग कुछ करना चाहते हो, या फिर आप रूरल डेवलपमेंट में हो तो उस रूरल डेवलपमेंट में कुछ अपना इफेक्टिवनेस डालने के लिए अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग आपको एक्स्ट्रा 1,000 रुपये मिलेगा ये। और आपको एक लैंग्वेज सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको वहाँ पे ऐसी होता है ना गाँव की कि खुला बैल छोड़ दे रहा कि अपने सर कहीं पे मारो, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मतलब आपको ऐसी जगह पोस्टिंग दी जाती है जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, लैंग्वेज बाउंडेड हो, तो आपको एक लोकल लैंग्वेज सपोर्ट भी दिया जाएगा। और आपको यहाँ पे 90,000 रुपये आपके सक्सेसफुली कंप्लीशन पे मिलेगा जब आप फेलोशिप को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो, जो कि बहुत बढ़िया है। 90,000 रुपये मिलना, वो भी जब फेलोशिप कंप्लीट कर लोगे आप। और यहाँ पे थर्ड एसी का ट्रेन फेयर फ्रॉम रेजिडेंस
टू द प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पे ये बता रखा है कि आपको थर्ड एसी का टिकट के फेयर मिलेगा। फेयर ये नहीं कि टिकट मिलेगा आपको, फेयर यानी पैसे मिलेंगे आपके रेसिडेंस से, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ से, और जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट यानी जहाँ पे आपको भेजा जा रहा है वहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना कि फेयर मिलेगा, ना कि आपको टिकट मिलेगा उनके एंड से। पैसे मिलेंगे और आपको टिकट खुद बनाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हेल्थ एंड द पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी प्रोवाइडेड। यहाँ पे ये है कि आपको हेल्थ, और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हेल्थ और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है आपको प्रोवाइड मिलेगा, जो भी प्रीटी गुड। तो इस फेलोशिप में सब चीज़ बढ़िया ही है, ऐसा कोई एक चीज़ नहीं है कि जो बेकार हो। और अदर सपोर्ट क्या है, यू विल बी असाइंड बाय द लोकल एनजीओ स्टाफ टू फाइंड द सॉल्यूशन सेफ इन माइंड। ठीक है, तो ये आप एक बार अपना पढ़ लेना। अदर सपोर्ट ये वैसे भी नॉर्मली हर एनजीओ के लिए आपका नॉर्मली है कि आपको वहाँ पे एनजीओ में काम करना पड़ेगा, फलाना फलाना डिफरेंट कम्युनिटी यानी एनजीओ के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अरेंज एंड नेसेसरी सपोर्ट एज व्हेन रिक्वायर्ड पार्टनर ऑफ, ये सब चीज़ आप पढ़ लेना। ये तो वैसे भी पता ही है कि जब आप एज ए फेलो कर रहे हो तो आप किसी एनजीओ के लिए ही काम कर रहे हो, तो एनजीओ में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होता है। तो ठीक है, ये तो आप अपने एंड से देख लेना। चलो फिर अब ये बाकी सारी बातें तो हमने देख लिया कि कैसे क्या होगा। अब हम एक बार देख लेते हैं कि एप्लीकेशन हम जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे हमें जाना है, अप्लाई करना है। लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। मैं अभी कुछ देर पहले देख रहा था कि कैसे क्या होता है, तो इसलिए मेरा लॉगिन पड़ा है। तो एक सेकंड मेरे को लॉग आउट मारना पड़ेगा इसमें से। देख लेता हूँ। हाँ देखो, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलो 2025 से 26 प्रोजेक्ट, और स्टे अप्लाई बिफोर यानी 31 मई से पहले पहले करना। और ये 13 मंथ का है फेलोशिप। ठीक है, जो कि 13 मंथ में आपको कंप्लीट करना है। हर महीने का 16,000 है, और उसके बाद आप 13 महीने बाद कंप्लीट करने के बाद 90,000 रुपये मिलेंगे। सोच रहे हो एक बार कितनी बढ़िया बात है। तो और एज अ फेलो वैसे तो आपको पैसे नहीं देखने चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे काम करने जा रहे हो, ना कि पैसे कमाने। लेकिन फिर भी एक पर्सनल डेवलपमेंट तो चाहिए होता है, तो उसके रिगार्डिंग बढ़िया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे बता रखा है कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे 7,000 कुछ प्लस लोगों ने कर दिया अप्लाई। स्टार्टिंग डेट ये चल रहा है 30 जून 2025 से चल रहा है ये। और ये एक सेकंड, ये 2025 से, अच्छा स्टार्ट डेट ये इस टाइम से स्टार्ट हो जाएगा आपका फेलोशिप। और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 31 मई को ख़त्म हो जाएगा। और ये 13 मंथ का पूरा फेलोशिप है। ठीक है, ये पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ क्लिक